हम कांग्रेस जन यहाँ माननीय हमारे डीसी महोदय के माध्यम से हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो पिछले दिनों से माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, उसी के माध्यम से हम जो छात्रों पर अत्याचार हो रहे हैं डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए थे। और हम जो पिछले दिनों देख रहे हो आप, हमारे छात्र जो नीट का पेपर लीक हुआ था, अपनी मांगों को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके एवज में उनको लाठियां दी जा रही है। आप भली बात ही जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में जाकर के आप लोग देखो वहाँ पर क्या बर्बरता की जा रही है छात्रों के साथ, बेटियों के साथ। छोटी छोटी बेटियाँ 10-10, 15 साल की बेटियाँ, उनके साथ कैसे अत्याचार किया जा रहा है। ये प्रशासन जो बीजेपी के आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी पहन करके उन लोगों के बीच में जा करके हमारी बहन बेटियों को, बच्चों को, हमारे जो उनके साथ बर्बरता कर करके उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको लठ डंडों से और लाठियों में आप लोगों ने देखा कील गाड़ करके बच्चों पर मारी जा रही है, बेटियों के साथ कैसे मारा जा रहा है। एक आईपीएस अधिकारी जो बच्ची के साथ, एक बेटी के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस देश में आज के इतने आज़ादी के इतने साल के बाद भी जो किसी को अपनी बात रखने का, बच्चों को अपनी बात रखने का, व्यापारी को अपनी बात रखने का, कर्मचारी को अपनी बात रखने का, गरीब आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार जो ये मौजूदा बीजेपी सरकार है ये खत्म करती जा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो बच्चों के हकों की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी जो हमारे राव नरेंद्र सिंह जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जितना सीनियर नेतृत्व है, उनके आह्वान पर हम इस लड़ाई को जन जन तक और उठाने का काम करेंगे। यही मैं आप लोगों ने इतना सहयोग किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे दोनों जिला अध्यक्ष आदरणीय रमेश मलिक जी, आदरणीय बलजीत जी, दोनों के नेतृत्व में पानीपत जिले के तमाम सीनियर नेता, कार्यकर्ता, सभी फ्रंटल के अध्यक्ष आदरणीय बुल्ले शाह जी, बलबीर वाल्मीकि जी, कंवर सिंह छोकर जी, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी फ्रंटल, हमारे यूथ, एनएसयूआई, एससी, बीसी, पंचायती राज, सब जो हमारे पदाधिकारी हैं, सब ने मिलके, आपने देखा पिछले दिनों पूरे देश में जिस तरीके का माहौल इस भाजपा सरकार ने, जो युवा विरोधी और छात्र विरोधी सरकार है, जिस तरीके से जंतर मंतर पर इस देश के युवाओं पे अत्याचार किया गया, उन पे किस तरीके से लाठीचार्ज की, किस तरीके से घसीटा गया, और उनके समर्थन में जब इस देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने धरना दिया, तो उनके साथ भी ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से इस देश के विपक्ष के नेता को सड़कों पे घसीटा गया, किस तरीके से बसों में ठूसा गया और किस तरीके से उनको खून आ रहा था नाक से। लेकिन ये सरकार डरा के, धमका के, अत्याचार करके कांग्रेस पार्टी की और इस देश के युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये सरासर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आज डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि ये कतई कांग्रेस पार्टी और इस देश का नौजवान सहन नहीं करेगा, और ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जब तक जारी रहेगी, जब तक इस देश के हर युवा को, हर छात्र छात्रा को उसका न्याय नहीं मिल जाता, जब तक आदरणीय राहुल जी खड़गे जी और प्रदेश में राव नरेंद्र हुड्डा साहब और भाई दीपेंद्र जी और तमाम नेताओं के नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी और इस देश का नौजवान इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया, उन्होंने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले में। क्या नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है आज सुबह, कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर रहे हैं और इस मामले में जो लीक पेपर लीक है जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री, 30 छात्र छात्राओं ने नीट के पेपर के बाद आत्महत्या कर ली, लेकिन आज तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं हुआ, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस देश के नौजवानों को इस बात का पता है कि ये प्रधानमंत्री और ये भाजपा की सरकार है, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और अत्याचार करके। प्रधानमंत्री जी कहाँ गए जब इस देश के बच्चों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था, हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था? जब प्रधानमंत्री कहाँ थे, जब गृह मंत्रालय कहाँ था, जब ये आदेश किसके थे कि बच्चों के साथ इस तरीके का अन्याय और दुर्व्यवहार किया जाए? ये देश की जनता जानना चाहती है। आज जो छात्रों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के सभी
कार्यकर्ता डीसी कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं ताकि राष्ट्रपति को ज्ञापन पहुंचे। और पूरी कांग्रेस, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राहुल गांधी जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राव नरेंद्र सिंह जी, हम सब छात्रों के पक्ष में हमारा समर्थन है।